हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपसे का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे सावित्रीबाई फुले योजना। सावित्रीबाई फुले योजना क्या है? तो नाम से स्पष्ट है, सावित्रीबाई फुले योजना। सावित्रीबाई फुले जो थी, ज्योतिबा राव फुले की धर्मपत्नी थी, और जिसको हमारे देश का प्रथम शिक्षिका के रूप में भी जाना जाता है। ज्योतिराव फुले आपका जो था, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जिसमें विशेषकर निम्न वर्ग और जिन्हें अछूत वर्ग कहा जाता था, या इस टाइप को सबको एक साथ ला के एक मंच पर लाने का कार्यक्रम किया और सबको लाया। उन्होंने जात पात छोड़ के इस सत्यशोधक समाज की स्थापना की। मतलब इसमें सभी वर्ग आ सकते थे और इसमें सब भी लोग भाग ले सकते थे। तो उन्हीं के पत्नी के नाम से हम लोग जानेंगे सावित्रीबाई फुले योजना, जो झारखंड में अभी चल रही है। तो एक एक करके हम लोग डिटेल जानेंगे। पहले इसका नाम था सुकन्या योजना, जो कि रघुवर दास सरकार द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन बाद में जब 19 में रघुवर सरकार के बाद ये हेमंत सरकार बना, तो इन्होंने इसका नाम चेंज करके सावित्रीबाई फुले योजना कर दिया। तो 11 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना का लॉन्च किया गया। तो चलिए देखते हैं। पहले ये 2 बच्चों को दिया जाता था, बाद में इसमें कुछ चेंजिंग हो गया है। झारखंड सरकार की ओर से शुरू किया गया एक सरकारी योजना है, जिसका लाभ राज्य के बालिकाओं को प्रदान कराया जाता है। और इस योजना के माध्यम से राज्य के कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक की छात्राओं को पैसा दिया जाता है। झारखंड में लड़कियों की शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए झारखंड राज्य के पूर्व सीएम देखिए रघुवर दास द्वारा सुकन्या योजना की शुरुआत सन 2019 में किया गया था, परंतु नए सीएम के बन जाने के बाद इस योजना का लाभ बालिकाओं को प्रदान नहीं कराया गया, बल्कि इसके स्थान पर सावित्री फुले योजना को शुरुआत किया गया। बालिकाओं को लाभ वर्तमान समय से भी दिया जा रहा है। इस कल्याणकारी योजना के माध्यम से राज्य के 8वीं 9वीं में पढ़ने वाली बालिकाओं को 25-25 करके, फिर 11वीं 12वीं में पढ़ने वाली बच्चियों को आपका यहाँ 10 छूट गया है, 5,000 करके होगा। 10वीं भी होगा, 10वीं 11वीं 12वीं, तथा 18 साल पूरा हो जाने पर 20,000 की राशि मुहैया कराई जाएगी। 18 साल के बाद आपको वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना है और 19 साल से पहले आपको आवेदन दे देना है। इस बीच आपको पढ़ाई भी नहीं छोड़ना है और शादी भी नहीं करना है, तो फिर इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत 6 किस्तों में पैसे के उनके खाते में दे दिया जाता है, बच्चों के खाते में। सिर्फ लड़कियों के लिए तो है ही, नाम से स्पष्ट है। तो सावित्रीबाई योजना के तहत प्रदान कराया जाने वाला लाभों का विवरण देखिए। इस लाभकारी योजना के तहत पात्र बालिकाओं को किस्तों के रूप में लाभ प्रदान किया जाता है, जिसके बारे में नीचे वर्णित किया गया है। देखिए, पहला किस्त 8वीं कक्षा में 2500, दूसरा किस्त 9वीं कक्षा में 2500, तीसरा किस्त 10वीं कक्षा में 5,000, चौथा 11वीं में 5,000, पांचवा किस्त 12वीं कक्षा में 5,000, छठा किस्त 18 साल पूरा होने के बाद 20,000। आपको वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना जरूरी है, फिर तब मिलेगा आपको। 19 साल से पहले आपको आवेदन भी कर देना है। सावित्रीबाई योजना का लाभ देखिए। इस योजना के माध्यम से कैसे लाभ मिलता है, देखिए क्या क्या लाभ मिलेगा। इस योजना का पहले मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के नाम से जाना जाता था, जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, परंतु 2022 से इसे संशोधित करके सावित्रीबाई फुले योजना कर दिया गया। 2022 कब? 11 अक्टूबर को, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस में इसको नाम चेंज कर दिया गया। इस योजना के माध्यम से राज्य के कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा में पढ़ाई करने वाले बच्चों को लाभ प्रदान कराया जाता है, तथा बालिका की आयु 18 साल से अधिक हो जाने पर 20,000 की राशि उसके विवाह या शिक्षा के लिए सरकार की ओर से प्रदान कराया जाता है। इस योजना के माध्यम से मिलने वाली राशि को लाभुकों के द्वारा दिए गए अकाउंट में सीधे डाल दिया जाता है, ताकि बालिकाओं को ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। इस योजना के शुरू हो जाने से राज्य की बालिकाओं का भविष्य उज्जवल और समृद्ध हो सकेगा। सच्चाई है, पैसा मिलेगा तो बच्चियां भी पढ़ेंगी और गार्जियन का भी आर्थिक बोझ कम होगा।
इस योजना का उद्देश्य यानी सावित्रीबाई फुले योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका लाभकारी योजना के शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के बालिकाओं को पढ़ाई के साथ जोड़े रखना, उसके लिए उन्हें किस्त में वित्तीय सहायता प्रदान करना, ड्रॉप आउट स्कूल में ड्रॉप आउट को रोकना, जल्दी विवाह बालिका विवाह को रोकना और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को आगे बढ़ाना और बालिकाओं को सशक्त महिला सशक्तिकरण करना ताकि उनके पढ़ाई में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आए। इस योजना के शुरू हो जाने से राज्य में स्त्री शिक्षा में भी प्रगति होगी, जिससे समाज में महिलाओं का मान सम्मान में भी इजाफा होगा और बालिकाओं का स्थिति में भी सुधार देखा होगा, जिससे उसका भविष्य सुनहरा और उज्जवल हो सकेगा। यानी महिलाओं को मान सम्मान के साथ साथ स्कूलों मेन उद्देश्य स्कूल में ड्रॉप आउट रोकना, महिला सशक्तिकरण ये सब तो है ही। ड्रॉप आउट रुक जाएगा, ड्रॉप आउट मतलब बच्चियाँ छोड़ेंगी नहीं, क्योंकि उनको गार्जियन का भी आर्थिक बोझ कम हो जाएगा और ये पढ़ेंगे भी हुए। और सब स्कूल में 8 क्लास तक तो प्राय हर जगह पहाड़ क्षेत्र या हर जगह ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्कूल हो ही गए हैं। इस कल्याणकारी योजना के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए आपको यानी बालिकाओं को क्या क्या चाहिए? देखिए, योजना का लाभ मिलेगा जब उनकी सूची इस प्रकार है। देखिए, निवासी, सबसे पहले आपको झारखंड का है तो झारखंड का निवासी होना चाहिए। सावित्रीबाई फुले किसी योजना का लाभ प्रदान करने के लिए केवल झारखंड राज्य की बालिकाओं के लिए ही ये पात्र है रखा गया है, वो भी और भी 8वां क्लास में पढ़ रही तभी मिलेगा, ये भी शर्त है। अंत्योदय कार्ड धारक सेक्शन 2011 जनगणना के तहत आने वाले और अंत्योदय कार्ड धारक परिवार को ही योजना का लाभ प्रदान के लिए पात्र रखा गया है। आयु अगर बालिका की शायद 18 साल से पहले हो जाती है तो इस योजना के लिए उसे पात्र नहीं माना जाएगा और 20,000 के अनुमानित राशि प्रदान नहीं किया जाएगा। बैंक अकाउंट, आवधिक बालिकाओं का बैंक अकाउंट उसके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ये जरूरी है। फिर सरकार बोलते हैं 8वां क्लास में स्कूल में बच्चों को पढ़ाई भी जारी होना चाहिए, क्योंकि मेन है वही स्कूल। देखिए, आवश्यक दस्तावेज, इस योजना में आवेदन करने के लिए बालिकाओं के पास कुछ विशेष दस्तावेज होना चाहिए, तभी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। और दस्तावेजों की सूची इस तरह है। बालिका का आधार कार्ड, वो तो स्कूल में है तो आधार कार्ड होगा ही। निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्कूल का आईडी कार्ड, स्कूल का आईडी कार्ड तो रहता है, हेडमास्टर साहब साइन करके देगा तभी वो कहीं भी अपलोड होगा, इसलिए सीधा सीधी फॉर्म हेडमास्टर के पास जाइए, लीजिए और ऑनलाइन करवाइए। नहीं तो सबसे अच्छा आजकल तो है कि आंगनबाड़ी केंद्र को सुपुर्द कर दिया गया है, शिक्षक लोग सब बना भर के देते हैं, आंगनबाड़ी ले जाके वहाँ जमा कर देती है, वीडियो कार्यालय वहाँ हो जाता है। पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक अकाउंट, अंत्योदय कार्ड। पहले सुकन्या योजना 2 ही बच्चों तक सीमित था, उसका लाभ 2 ही बच्चों को मिलता था। और सावित्रीबाई फुले योजना में भी पहले 2 ही बच्चों को मिलता था, उसको संशोधित करते हुए 23 में बाल दिवस पर, विश्व बाल दिवस 23 में ये हेमंत सोरेन ने इसको समाप्त कर दिया और सभी के लिए लागू कर दिया। जितने भी बच्चियां हैं उस घर का सभी को मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बच्चियों के सशक्तिकरण और उसको पढ़ाई जोड़े रखने के लिए सरकार ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिले, इसलिए उन्होंने एक ही परिवार से अधिकतम 2 बच्चियों को लाभ देने की बाध्यता खत्म कर दी। इस योजना से एक ही परिवार से सभी बच्चों को जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि हर एक किसी के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो उचित अनुचित का अंतर समझ सकेंगे। आप कोई भी वजह का दबाव नहीं बनाएगा आप पर, आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा, आप उचित निर्णय लेंगे। देखिए, कैसे करें आवेदन। किशोरियों को इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने स्कूल के अलावा नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर भी आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आधिकारिक वेबसाइट झारखंड GOV में सावित्रीबाई फुले करके आप वहां से PDF प्राप्त करके भी ये योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे बेटर है कि बच्चियां तो पढ़ती हैं सरकारी स्कूल में या जो जिस पढ़ती हैं प्राय, तो वहाँ से आप इसको अप्लाई करें और वहाँ के हेडमास्टर को ही जिम्मा देते हैं। आजकल तो सब मीटिंग होता है या बैठक होता है तो BO साहब सब शिक्षकों को बोल देते हैं, हेडमास्टर को लोग को, कि आप लोग अपने साथ जितना ज्योति सावित्रीबाई फुले योजना है उसका आप लोग लिस्ट दीजिए और आंगनबाड़ी के द्वारा सब जमा करवा दिया जाता है। इसलिए ये टेंशन नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ भरना है, ऑनलाइन करना है, कुछ नहीं। आप हेडमास्टर के पास आप
जाइए, हेडमास्टर खुद भर देंगे और वो खुद भरते भी हैं, सभी शिक्षक वैसा करते ही हैं। और नहीं तो गार्जियन भी हेडमास्टर से संपर्क कर सकते हैं उसी स्कूल में, चूँकि 8वां क्लास जहाँ होता है वहाँ पढ़ते हैं, तो वहाँ से आप इसको सीधे भर दें और अब बच्चियों के वहाँ से भर दें और उसके बाद इसका तो लाभ मिल ही जाता है। तो इस तरह आवेदन प्रक्रिया 8वां क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के वहाँ के हेडमास्टर द्वारा भरवाएं। आंगनबाड़ी से भी आप संपर्क कर उनको फॉर्म दे के या तो ब्लॉक में वीडियो के यहाँ वीडियो साहब यहाँ भी जमा करके भरवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का बिग अपडेट। जय हिंद, जोहार झारखंड। नहीं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।